हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्किल साइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में भारत रत्न, विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत अनमोल विचारों के बारे में जानेंगे, जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन और निखार ला सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिस तरह मनुष्य नश्वर है, ठीक उसी तरह विचार भी नश्वर है। जिस तरह पौधे को पानी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ती है, वरना दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। जहाँ सहनशीलता की सीमा खत्म हो जाती है, वहाँ क्रांति का उदय होता है। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। जो ब्राह्मण की गुलामी करने से मना करता है, ब्राह्मण उसे जातिवादी कहते हैं। जो ब्राह्मण की गुलामी करने को तैयार रहता है, ब्राह्मण उसे हिंदू कहते हैं। मैं उसी धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवाएं हैं, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़ जाए तो दवाएं जरूर दी जानी चाहिए। भाग्य में विश्वास के बजाय अपने शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। जो कौम अपना इतिहास तक नहीं जानती है, वे कौम कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। किसी समय एक लड़के को उसकी जाति की वजह से पाठशाला में दाखिल होने से मना कर दिया गया था। उसने ही भारत का शासन चलाने की किताब लिख डाली, भारतीय संविधान। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं बल्कि गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और तानाशाही की ओर ले जाती है। जब बाबा साहेब के बेटे राजरत्न की अचानक मृत्यु हो गई, उसी दिन बाबा साहेब को प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना था। बड़ा भाई भागकर आया और बोला, भीम तू कहाँ जा रहा है? बेटे के आकस्मिक निधन से बाबा साहब स्तब्ध रह गए थे, लेकिन फिर भी अगले पल अपने आप को संभाला और भाई से कहा, अगर आज मैं लंदन नहीं पहुंचता तो करोड़ों दलितों पिछड़ों के अधिकार की हत्या गांधी और कंपनी कर देंगे। मैं मेरे एक बेटे के लिए अपने करोड़ों बेटों को कुर्बान नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि अपने समाज को अंधविश्वास और अज्ञानता के दलदल से बाहर ना निकाल पाए, तो उसके शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं है। बलि सिर्फ भेड़ बकरियों की दी जाती है, शेरों की नहीं। इसलिए तुम भी शेर बनो। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। भौतिक गुलामी से मानसिक गुलामी ज्यादा खतरनाक है। रात रात भर मैं इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। पति पत्नी के बीच का घनिष्ठ संबंध घनिष्ठ मित्रों जैसा होना चाहिए। खुद को दलित इसलिए मानते हो क्योंकि दूसरों को उच्च मानते हो।
शिक्षा का अधिकार जितना पुरुषों का है उतना ही अधिकार महिलाओं का भी है। ज्ञान व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार है। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देने वाली पानी की एक बूंद के विपरीत इंसान जिस समाज में रहता है वह अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है। वह सिर्फ समाज के विकास के लिए नहीं पैदा हुआ है बल्कि स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम का नहीं। इतिहास बताता है कि जहाँ नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है वहाँ जीत हमेशा अर्थशास्त्र की ही होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वह है न्याय एवं राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था। हर व्यक्ति जो मिल के सिद्धांत की एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता को दोहराता है, उसे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। सबसे पहले और सबसे आखिर में हम भारतीय हैं। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। गुलामी की 100 दिन की जिंदगी से स्वाभिमान की 1 दिन की जिंदगी बहुत बेहतर होती है। दोस्तों, ये थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनमोल विचार। मुझे उम्मीद है कि यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों के पास शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।